होते हैं कि भाई साहब ये तो 45 साल के अधेड़ उम्र के अंकल हैं, पता चलता है कि अरे बाप रे 200 करोड़ रुपए हैं, ये बना रखा है वो बना रखा है, द फैमिलीज आर एंजॉयिंग इट एंड दे विल लाइक कि रिटायरमेंट के बाद वेल्थ बन के खत्म है। पीपल ग्रीडी लोगों का क्या रीजन है? ग्रीड जो होता है होर्ड करता रहता है यार, ग्रीड। दे एक बार वंस यू गेट इनटू द कैपेसिटी, वंस यू गेट इनटू द नेचर ऑफ होर्डिंग, तो होर्ड करेंगे। हमारा कंट्री जो है वो रिसोर्स स्कार्स है, ठीक है, रिसोर्स सिस्टम हमारे पास स्कार्स है। तो जिस भी कंट्री के अंदर रिसोर्स स्कार्स होंगे, जिसने भी स्कार्सिटी देखा होगा, उसको जिंदगी में जैसे ही कुछ मिलेगा वो पहले होर्ड करेगा। मिडिल क्लास घर जो होते हैं उनके घर में ना एक पॉलिथीन का गुच्छा होता है। मम्मियाँ लोग ना बड़े साल से कोई भी पॉलिथीन आता, मम्मी पॉलिथीन, मेरे घर में भी होता है, आज भी होता है ना। दैट कम्स क्योंकि द मदर नोज कि यार ये ना काम आ जाएगा कभी, मैं होर्ड करके रख लेती हूँ। That is, you hoard it. तो that cultural, that the societal mindset कि जो भी चीज है इसको बचा के रख लो, क्योंकि ये अभी क्या पता कल काम आ जाएगी, क्या पता और कम आ जाएगी। क्योंकि यार 1990s के जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत मतलब उस समय हम वी वर जस्ट लाइक कमिंग बैक फ्रॉम जो सोशलिज्म के जो इम्पैक्ट्स आने लग गए थे, जो पुरानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो फेल होने लग गई थी। सो इट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। और इन एनी सिनेरियो we were from the lower middle class, right? It was like so पूरा देश ही वहीं था, पूरा देश वहीं पे था। तो अपन उस परिकर से, तो वहां पे जो भी चीज थी उसको ही बचा लिया जाता था, एनीथिंग, इवन पॉलीथीन। सो सेम ही तो है ये। इसी की फैमिली पिछले 30 साल पहले ऐसी थी, डिट्टो थी। तो वही मम्मी इसने देखी, वही पापा इसके हैं, राइट? सो वंस ही गेट्स फाइनली, तो वो होल्ड करने का जो मेंटल हाइव होता है ना, वो कंटिन्यू रहता है। बट डू यू फील कि अगर सैलरी बढ़ा दी तो दिस विल स्टॉप? जैसे सिंगापुर का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ही सेज इट कि, मैं लूजली पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनका स्टेटमेंट, कि तुम जो सिविल सर्विसेज हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी अगर मार्केट रेट जितनी नहीं रखोगे तो वो मार्केट्स से ही करप्ट करके तरीका ढूंढ लेंगे अपनी सैलरी मैच करने का। ठीक है, तो सैलरीज बढ़ा दो। तो डू यू थिंक दैट इफ यू रेज दैट सैलरी एंड गिव देम एक्सेप्शनली गुड सैलरीज, देन तुमको क्या लगता है कि 1 करोड़ की करप्शन के बाद रुक जाते हैं, या 2 करोड़ के बाद रुक जाते हैं, या 4 करोड़ की? It's cultural. It's systematic. It's not that they are corrupt. It's just that it is the part of the system and the culture and the है, वो अंदर है। अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी बढ़ाने से करप्शन रुकनी होती, बॉय दैट्स अ यूटोपियन सॉल्यूशन यार। कल सुबह बढ़ा देंगे मोदी जी यार, अगर ये जेन्युइनली अगर इससे रुकी जाती तो। और या फिर खुद ही रुक जाता आदमी, कह रहे 1 करोड़ का हो गया करप्शन यार, ठीक है यार, अब तो मेरा सब पूरी इच्छाएं पूरी हो गई, अब क्या। It never stops. So that is definitely not the solution. वो सिंगापुर के केस में it's just a small city nation type का area है। हाँ, you can manage it over there. We are a continent in ourselves. यहाँ पे नहीं है। It has nothing related to salary. देखो क्या नाम है। पर ये कल्चर है, हमारा कल्चर बन चुका है, पावर एक्सर्ट करो, दबाओ, राजा फील करो एंड करप्ट। सब्जुगेशन का कल्चर है वो, वहीं से वो कॉलोनियल हैंगओवर से आता है। तो वो आदमी IAS क्यों बनाता, पता है क्यों बनाता था? बंगाल में जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर अपनाई ना, तो उनको बंगाल में मुगल्स को और बंगाल के नवाब को डिफीट करने के बाद बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार मिले थे। अब वो रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज बनी थी। वो नेचर ही IAS का DNA और जो नेचर है वो एक्सट्रैक्शन है। इट हैज बीन क्रिएट। अच्छा एक बात बताओ, अगर IAS इतना इसका ब्यूरोक्रेटिक इतना सिद्ध, यूके खुद तो कर नहीं रहा, US से तो कर नहीं रहा, वो अपने वाला छोड़ के यहाँ चले गए, क्योंकि उनको सिटीजन्स को एडमिनिस्टर या गवर्नेंस नहीं करनी थी। द होल पर्पस ऑफ द, एटलीस्ट इनिशियली, IAS एंड द IPS वाज टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। डू यू नो दैट कि द IAS एंड द IPS सिस्टम हैज एग्जामिनेशन ही 50 साल में चेंज नहीं हुआ है। The format of the examination has not changed in last 50 years. तो तुम सोच लो कि एज ए सर्विस कितनी चेंज हुए होंगे। The last time some drastic major change happened in the examination was 1979. बीच में एक बार 93 में हुआ था, एक बार 2011 में 2014 में हुआ था, but those were like, it was not a fundamental changes. It was just like मतलब ठीक है, cosmetic changes हुए थे एग्जाम में। तो जो फंडामेंटल चेंज था वो लास्ट टाइम, और वो भी फंडामेंटल में भी क्या था, क्योंकि ज्यादा बच्चे पेपर देने लग गए थे, so they just wanted to do a screening test. That was the major thing. Varna examination system of UPSC is almost same what was in 1950s. So the nature and the DNA of there is extraction. They will extract.